दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी के स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये मैपिंग वाला जो ये मैंने एक वीडियो शुरू किया है, ठीक है। मैपिंग कैसे करें, कैसे किया जाए और किस तरीके से करें कि याद रहे, ठीक है। वो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, अनुभव, ठीक है। मैंने जो कर रखा है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं या जो मैंने मैपिंग कर रखी है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज, ठीक है। तो और इसमें क्या है, आपका ये पूरा इंडियन ज्योग्राफी भी कवर होती जाएगी, ठीक है। जो एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा मैं अभी, ठीक है, भारत के बारे में। तो आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न इससे जो है आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। और मैपिंग इस तरीके से करिए जैसे आप मैप पर कुछ चीज़ बनाकर आप बनाते हैं, उस पर मैप पर अगर आप उसको उकेर देते हैं तो वो आपके दिमाग में भी छप जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप प्रश्नों को तैयार कीजिए। मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इंडियन और वर्ल्ड दोनों, दोनों में मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इंडियन वाला करवा रहा हूँ, वर्ल्ड वाला भी मैं जल्दी ही करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि उसको भी मुझे तैयार करना है, तो आप लोगों को भी साथ साथ में तैयार करवाऊँगा, ठीक है। तो देखिए ये आप ये मेरा जो ये मैप है, ठीक है, इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने इसमें कवर करवाई हैं। 4 मैप हैं, मैंने 4 मैप आज लिए हैं, सोचा है कि कवर करूँगा। देखते हैं कितना हो पाता है। तो ठीक है, जल्दी से करते हैं, कवर करते हैं इसको और फटाफट करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। आप इसको देखिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये अपना इंडिया है, अपना भारत देश, ठीक। तो इसकी अवस्थिति और विस्तार वगैरह सारा सब कुछ देखेंगे। तो देखिए भारत नाम जैसे आपने पढ़ा होगा कि वेदों में भी या वायु पुराण में भी, जैसे पुराण में भी आपको दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी मिलती है, तो उसमें जो भरत हैं उनके नाम पे बोला जाता है कि भारत का नाम पड़ा, ठीक है। फिर जम्बू द्वीप, भारत जो है जम्बू द्वीप का बोलते हैं कि वो साउदर्न पार्ट, ठीक। आर्यों का निवास स्थल होने की वजह से इसको आर्यावर्त भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें, वो याद रखिएगा आप। तो इसको देखिए और नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं, इसको समझिए आप, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी इसमें देखिए, अभी शुरू करते हैं। ये आप देखिए, इसकी अवस्थिति विस्तार वगैरह देखने से पहले पहले देखते हैं भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। पहले इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना है, क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल है 32, ऐसे याद रखिए, 32, 87 और 263, ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। 32, 87, 263 किलोमीटर, ठीक, स्क्वायर किलोमीटर, इतना वर्ग किलोमीटर, ये है इसका क्षेत्रफल टोटल, ठीक है। और ये भारत जो है, जो क्षेत्रफल है भारत का, वो वर्ल्ड के कितने प्रतिशत के बराबर है, जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल है उसके 2.4। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है ये, और महत्वपूर्ण है ये, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा इसको, ठीक। और अब ये चूँकि पूरा मैंने बता दिया कि इतना है ये पूरा क्षेत्रफल, उसमें देखिए बहुत सारा भाग जो है वो इधर कोस्टल एरिया पूरा दिखेगा आपको, ये एरिया जो दिख रहा है ना, यहाँ से लेके ये इधर इधर पूरा, ये सब पूरा कोस्टल एरिया दिख रहा है। तो मेनलैंड और कोस्टल एरिया, इनका अलग अलग भी देख लीजिए। तो मेनलैंड का देखिए, ठीक है, मेनलैंड, मेनलैंड में कितना आता है किलोमीटर, तो आप इसको मेनलैंड के हिसाब से अगर देखेंगे तो 15,106, ठीक है, 15,000, सॉरी, 15,106.7 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर इधर, ठीक। और इसमें देखेंगे अपना समुद्र तट, कोस्टल एरिया का जो ये देखेंगे तो कितना होगा, 7517 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा ये दोनों, दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर आगे और बताते हैं। ये हो गया, मैंने आपको क्षेत्रफल बता दिया, कोस्टल एरिया और ये स्थलीय और जली जो भाग उसके कोस्टल एरिया का जो क्षेत्रफल है वो बता दिया मैंने आपको, ठीक। अभी देखिए जो इसका पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण, जैसे ये है ना, पूर्व पश्चिम, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो इसके हिसाब से इसकी
ये देख लेते हैं, लंबाई चौड़ाई ये सब देख लेते हैं कितना है। अगर हम नॉर्थ यहाँ से ऐसे ऐसे अगर जाएंगे इस तरफ, यहाँ से यहाँ तक पूरा, चूँकि छोटा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ऐसे ही मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर, ठीक है, इतना किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। और इधर जो ये वाला विस्तार है इधर से इधर, ये है 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा ये पूछा जाता है, ठीक, याद रखिएगा इसको, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये हमने बता दिया, ये विस्तार आपको मैंने बता दिया, इधर से इस तरफ नॉर्थ टू साउथ और इधर वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो देखिए अभी ये वाला जो अक्षांशीय विस्तार बता रहा था मैं आपको, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार में क्या है कि जो मोबाइल नंबर है उस तरीके से याद कीजिए। मैंने बताया आपको 84 यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट, और 376 यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर आप 97 डिग्री 25 ईस्ट वाला ये हो जाएगा इतना मिनट, ठीक है। और इधर हो जाएगा 68 जो वेस्ट में है एकदम, ठीक है, 68 डिग्री और 7 मिनट, ठीक है। इस तरीके से याद कीजिए, 84 376 9725 687 या 9725 ऐसे करके याद कीजिए। ये 6 3 9 3 12 2 6, ये 4 3 7 3 10 2 12, ये 12 डिजिट का आपको नंबर याद रखना है, ठीक। 84 376 97 25 687, ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा ये, नहीं तो भूल जाएंगे ये नंबर। देखिए भारत में अभी एज ऑन डेट जो है आपके 28 स्टेट हैं, ठीक, और 8 यूटीज़ हैं, याद रखिएगा इनको, ठीक है। दो, चूँकि ये जो स्टेट है, एक एक स्टेट कम हुआ, इसमें 2 यूटीज़ बने, लेकिन 2 यूटीज़ को एक बना दिया गया, ठीक है, यानी एक कर दिया गया, किसको किसको, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को, उसको एक बना दिया गया, तो इसलिए उसमें कम हुए। और जो यूटीज़ स्टेट से तो एक कम हुआ 28 हो गया, लेकिन जो ये यूटी बना तो उसमें क्या हुआ, उसमें भी एक कम हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसलिए अभी इतने हैं, ठीक है। देखिए ऊपर से ऊपर अभी देख सकते हैं इसमें आप साइड से, अब यहाँ पे देखिए अफ़गानिस्तान, ठीक है, इधर चाइना, इधर पाकिस्तान, ठीक, इधर नेपाल, भूटान, और यहाँ पे म्यांमार, ये बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार। देखिए मैंने इसके साथ ही मैंने इनकी जो सीमा ये साझा करते हैं ना, उसको भी लिख रखा है। तो उसको इसलिए लिख रखा है कि याद रहे, आप उसको लिखिए साथ में कि किधर कौन सा पड़ता है, ये कंट्री कौन सा है, और उसके साथ उसकी सीमा जितनी साझा करता है वो भी लिख दीजिए। तो इस तरीके से मैपिंग में आप अपना मतलब समय भी बचा सकते हैं। ये एक पेज आप उठाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ में रिवाइज हो जाएंगी, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। मैपिंग का यही एक फ़ायदा होता है, बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है जो। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए 37 जो उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पे सबसे उत्तरतम जो बिंदु है वो कौन सा है, वो है इंदिरा कॉल, ठीक, इंदिरा कॉल। और इधर कौन सा है सबसे जो ईस्ट ईस्ट में है, इधर पूर्वी, इसमें है, ये देखिए आप नाम देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको, किबुथु, ठीक, किबुथु नाम याद रखिएगा। और इधर कौन सा है, इधर है गौर माता, गहिर माता, जो भी बोल लो आप यहाँ पे, ठीक है, जो 68 मिनट 7 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। और यहाँ पे लास्ट में कौन सा है, देखिए दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, केप केमुरिन जो है, जिसको कन्याकुमारी बोलते हैं, वो है। तो ये तो मेन मेन लैंड पे जो हुआ ये सब है। इसके अलावा भी जैसे यहाँ पे अगर और भी नीचे बात करेंगे, जो आइलैंड वाले अगर इसको जोड़ेंगे, तो ये आइलैंड वाले को जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे इसका पॉइंट देखिए, ये 6.6 डिग्री 4 मिनट, यानी यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो ये 6 डिग्री 4 मिनट होगा, और यहाँ से देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक। तो याद रखिएगा इसको। अभी ये देखिए कि इसके कौन कौन से जो नेबरिंग कंट्री हैं, कौन कौन से हैं, उसको देख लीजिए एक बार। देखिए नॉर्थ से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले अफ़गानिस्तान कितना किलोमीटर की ये बाउंड्री शेयर करता है, देखिए 106 किलोमीटर, इसको देख लीजिए आप, 106 किलोमीटर मैंने लिख रखा है, ये देखिए 106 किलोमीटर, ठीक। फिर इधर पाकिस्तान के पास आइए, पाकिस्तान कितना शेयर करता है, 3323 किलोमीटर, याद रखिएगा 3323
23 किलोमीटर। ठीक, इधर देखिए चाइना कितना शेयर करता है, 3488 किलोमीटर। ये बाउंड्री शेयर करने वाले, ये इसमें दिखा रहा हूँ कितना है, कई बार ये मैचिंग में आता है लिस्टिंग में। नेपाल कितना शेयर करता है देखिए, तो ये 1751 किलोमीटर। ठीक, इधर देखिए भूटान कितना करता है, तो कहीं पे 699 और कहीं पे 700 भी मिल जाएगा, तो आप चिंतित होइए मत होइएगा, ठीक है। वो 1 किलोमीटर का कहीं हो सकता है फर्क फर्क हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे बांग्लादेश देखिए सर्वाधिक जो बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश ही शेयर करता है, 4096। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद याद रखिएगा इसको। म्यांमार कितना शेयर करता है, 1643। तो सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो बांग्लादेश, और सबसे कम अगर पूछा जाए तो अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर मात्र जो सीमा है वो शेयर करता है बाउंड्री। ठीक, याद रखिएगा इसको। अब ये तो हो गया जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अब अंदर में देखिए जो स्टेट्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार, उनकी अवस्थिति देख लेते हैं। ऊपर सबसे इधर लद्दाख हो गया, ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर, नीचे फिर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली भी है इधर छोटा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, फिर यूपी, राजस्थान, ठीक, गुजरात, मध्य प्रदेश, इधर आ जाइए बिहार, फिर इधर ईस्टर्न सेक्टर में चलते हैं। इधर देखिए बिहार, इधर ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, ठीक, इधर देखिए आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सबसे लास्ट में इधर है, ठीक है, त्रिपुरा। तो देखिए त्रिपुरा ऐसा है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखिएगा ये। कई बार पूछा गया है, जीरो लाइन इसको बोलते हैं, इसकी जो सीमा है ना वो जीरो लाइन बोलते हैं इसको। ये तीन तरफ से देखिए यहाँ से घिरा हुआ है, इधर से इधर से इधर से इधर से, ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है पूरा यहाँ तक। ये जो है ना ये एरिया है यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये तीन तरफ से घिरा हुआ है पूरा ये त्रिपुरा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं आगे। इधर मैंने बता दिया झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, देखिए उड़ीसा इधर हो गया, इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक, इधर तमिलनाडु, फिर इधर केरला, ठीक है, श्रीलंका, इधर श्रीलंका और मालदीव, ये दो कंट्रीज़ हैं। ये आइलैंड वाले कंट्री मतलब वैसे हैं, इनकी जो भारत से स्थलीय सीमा नहीं साझा करते ये लोग, लेकिन हैं ये नेबरिंग कंट्री, ठीक। श्रीलंका भी हो गया और इधर मालदीव, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इधर देखिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, ठीक, आंध्रा बता दिया मैंने, केरला हो गया। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको स्टेट की लोकेशन याद रहेगी, तो कई सारी चीज़ें जो मैपिंग से रिलेटेड आती हैं ना उसको बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं उसको, ठीक। नहीं तो कई बार भूल जाएंगे कि यार ये कौन सा स्टेट पहले आता है बाद में आता है। अगर डायरेक्शन वाइज लगाने के लिए आ गया कुछ स्टेट या कोई कोई जगह, तो याद रहना चाहिए ना कि कौन सा। अब आपको अगर ये पता है कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, मान लीजिए अजंता केव या औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, अब आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र की लोकेशन क्या है, तो उस हिसाब से आप लगाएंगे जो भी रहेगा डायरेक्शन में, सबसे पहले कौन आएगा, नॉर्थ में या वेस्ट में, ऐसे करके, ठीक। इधर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक, और इधर फिर उसके नीचे जो इंदिरा पॉइंट है वो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है। ये सुनामी जब आया था तो ये पूरा डूब गया था, अभी भी डूबा ही हुआ है ये, ठीक, तो याद रखिएगा इसको। चलिए, तो देखिए ये एक ओवरव्यू मैंने दिया आपको जनरल इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं, इंडिया की जो अवस्थिति है विस्तार है। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, उसको आप देख लीजिए ऐसे ही। ये जैसे ये मान लीजिए ये पूरी अर्थ है, ठीक है, ये बीच से इक्वेटर है, तो इंडिया की जो लोकेशन है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ये अपना इंडिया अवस्थित है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ये भी कई बार सेंटेंस में पूछा गया है। तो ये चीज़ें रहीं, मैंने जनरल एक ओवरव्यू दिया है आपको। तो आज एक ही मैप मैं कवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से आप मैप को जो है तैयार कीजिए अपने जगह, चाहे वर्ल्ड मैप हो चाहे इंडिया का मैप हो, जगह लोकेट करिए, वहाँ पे लिखिए, वहाँ पे बना लीजिए, वो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। एक मैप में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, लेकिन मेरा नोट्स इसी के साथ ही लगा हुआ है, तो मैं उसको भी एक ही साथ में रिवाइज कर लेता हूँ, तो मुझे याद हो जाता है, 5 मिनट के अंदर मैं सारी चीज़ें इसको रिकलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका समय बचेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि अभी देखिए ये यूपी पीसीएस
का एग्ज़ाम बस अब 90 डेज़ ही हैं। आज 12 तारीख है, 90 दिन ही बचे हैं अब, ठीक है। और उसका नोटिफिकेशन भी कभी कभी भी आ सकता है। तो आप उसके लिए तैयार रहिए, समय नहीं है, बस फटाफट चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जीएस का मैं क्वेश्चंस देता हूँ, उसको लगाइए, ठीक है। 20-25 क्वेश्चन डेली देता हूँ, तो उससे भी आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कीजिए, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।